बताऊंगा आपको। आज हम देख रहे हैं पीटीआई को एक जानिब मंजूर पिश्तीन के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, एक जानिब मारंग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या जानते नहीं है कि एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मुशरिकों के कहने पर? तुम लोग पागल हो चुके हो क्या कि एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मुशरिकों के कहने पर? बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मशरिकों के कहने पर। यहूदी और मशरिक मतलब वेस्टर्नर्स। इन मशरिक यानी कि वेस्टर्नर्स के सामने ही तो आपकी पाकिस्तानी आर्मी झुकी हुई है, उन्हीं के सारे आर्म्स लेके बैठी है। खिलाफ तुम लोग बावले कुत्ते हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने छू के पागल कर दिया। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हारे हाथ और पांव काट के तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए क्योंकि तुम जमीन में फसाद करने वाले। बड़ी गलती करी है पाकिस्तानी फौज ने, मेहरंग बलोच को किडनैप करवा के, अरेस्ट करवा के, जो आप भाषा बोल लीजिए, बात एक ही। क्योंकि ये इमरान खान जैसी भीड़ नहीं है, ये इमरान खान जैसी नालायकों की भीड़ नहीं है जो एक दिन निकलेंगे और रात होने से पहले पहले, सुबह होने से पहले पहले भाग जाएंगे वापस अपने घरों में। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जो है वो एक एक आंसू का कतरा कतरा बचा के रखा था इस दिन के लिए कि हम किसी दिन बलूचिस्तान को आजाद कराएंगे। ये वो लोग हैं जिनका रूट कॉज बलूचिस्तान का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि भाई मिसिंग पर्सन्स, हमारे अपने खो रहे हैं, हमारे अपने गायब हो रहे हैं। ये सब लोग पैसे के लालच में आए हुए लोग नहीं, पीटीआई समर्थक तरीके, इमरान खान के तरीके नहीं है मेहरंग बलूच। समझना पड़ेगा। अब अगर छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं से भी मूड में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी फौज जल्दी रिहा नहीं करेगी या शायद कभी भी रिहा न करे मेहरंग बलोच को, क्योंकि उनको पता है बेइज्जती होगी और ऐसा नेचर रहा नहीं है कि ये लोग रिहा करे किसी को पकड़ने के बाद। बट जो आंधी उठी है उसको कैसे रोकेंगे, ये देखने वाला सवाल है। बलूचिस्तान में हालत खराब है, अब तक हालत कंट्रोल में नहीं आई है। और साथ में एक वीडियो उस लाल टोपी का, जैद हामिद, याद है वो जैद हामिद जिसको 1000 कोड़े मारे गए थे वहां सऊदी अरेबिया में, उसी जैद हामिद का एक वीडियो सबके सामने आ रहा है। मैं उस जैद हामिद का पहले वीडियो दिखाऊंगा। ये मेहरंग बलूच के लिए एग्जैक्टली पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ही आग लगा रही है, ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है तुम आग लगा रहे हो। पहले इसे वीडियो को सुनिए, फिर मैं इसको बताऊंगा आपको। आज हम देख रहे हैं पीटीआई को एक जानिब मंजूर पिश्तीन के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, एक जानिब मारंग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या जानते नहीं है कि एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मुशरिकों के कहने पर? तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? पहले तुमने पाक फौज पर हमले किए, पूरी दुनिया का दुश्मन प्रोपेगेंडा तुम्हारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम है जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तुम लोग बावले कुत्ते हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने छू के पागल कर दिया है। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हारे हाथ और पांव काट के तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए क्योंकि तुम जमीन में फसाद करने वाले। शर्म से, लेकिन शर्म होती तो यहां तक तुम कभी पहुंचते ही नहीं। अच्छी तरह समझ लो कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, ये पाक फौज हमारी रेड लाइन। तुमने अगर पाक फौज के खिलाफ बात की तो हमारी तलवारें तुम्हारी गर्दनों पर होंगी। यहां कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। ना देना उससे। इमरान खान तुम्हारा अपना, क्या इमरान खान को इंडिया ने पाला था? आपकी आर्मी ने पाला था, आपकी आर्मी ने जिताया था, आपकी आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था उसको। हमारा तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये आदमी इतना क्यों बौखलाया हुआ है? ये आदमी इसलिए इतना बौखलाया हुआ है कि इसके आका जो पाकिस्तानी आर्मी में बैठते हैं वो बौखलाए। ये बौखलाहट, अच्छा ये आज का वीडियो नहीं है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ये आज क्यों सर्कुलेट हो रहा है? ये आज इसलिए सर्कुलेट हो रहा है कि ट्विटर पे छाया हुआ है और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। क्यों छाया? इसलिए छाया हुआ है कि ये दिखाना चाहती है पाकिस्तानी आर्मी कि हम तो हैं शरीफ आदमी। और वो मुशरिक है, वो मुनाफिक है, वो खारजी जहन्नुम का कुत्ता है। और जो पाक फौज के साथ खड़ा है वो मुसलमान है, वो मोमिन है, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का महाफिज। और ये सारी तशरीह अल्लाह ने हमें कुरान में बताई है। सईदी रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस शरीफ में ये खुशखबरियां इस पाक फौज को दी। सईदी रसूलुल्लाह ने ये अपनी उसमें ये एक पाक फौज को दिया। क्या उस जमाने में पाक फौज थी? क्यों सर्कुलेट कर रहे हैं और क्यों इसको वायरल कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि हम रसूल जो थे प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने पाकिस्तानी फौज को ही लेजिटिमाइज किया था, बाकी सब जो हैं ये दुश्मन। और ये आदमी उसको जैसे बोलते हैं अटेस्टेशन कर रहा है। एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मुशरिकों के कहने पर। बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मशरिकों के कहने पर।
यहूदी और मशरिक मतलब वेस्टर्नर्स, इन मशरिक यानी कि वेस्टर्नर्स के सामने ही तो आपकी पाकिस्तानी आर्मी झुकी हुई है, उन्हीं के सारे आर्म्स लेके बैठी है और उन्हीं से तो आप IMF का लोन लेके आ रहे हो। इस आदमी को ये बोलने का राइट किसने दिया? और इसको अब पाकिस्तानी मीडिया सेल्स क्यों पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी ISI के मीडिया सेल्स क्यों प्रोपोगेट कर रहे हैं? इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो, अच्छा पाकिस्तानी आर्मी नहीं बोल रही है, ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है, वो पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को क्लीन चिट दे रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो 13 साल का बच्चा हमारा वो यहूदी और मशरिकों के कहने पे, और हम नहीं बोल रहे, पाकिस्तानी आर्मी नहीं बोल रही, पाकिस्तानी आर्मी का पाला हुआ आदमी बोल रहा है। ये जो किसी को कुत्ता बोल रहा था शायद ये भी पाला हुआ कुत्ता है। आगे आप सुने इसे। तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? पहले तुमने पाक फौज पर हमले किए, पूरी दुनिया का दुश्मन प्रोपेगेंडा तुम्हारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम है जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तुम लोग बावले कुत्ते हो चुके। आर्मी उसको अपने फायदे के लिए, अपनी आर्मी के कब्जे के लिए, अपने कंट्री को डोमिनेट करने के लिए कैसे वो दिखाते हैं कि TTP सही है, TLP सही है, और तहरीक-ए-लब्बैक जो बोलती है कि काट दो, मार दो, उस चीज को ये पाकिस्तानी आर्मी या आर्मी के चीफ या दूसरे आर्मी के लोग या आर्मी के ये लोग जो आर्मी के पाले हुए हैं, वो आर्मी की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि किसी को भी काट के मार। ये वहां पर भी ऐसी ही बदतमीजी कर रहा था। तुम्हारी नफरत, वो जानी बदकार नशई जो जेल में बंद है, उसकी मोहब्बत में तुमने इस पाक सरजमीन के खिलाफ इतना बड़ा महाज खड़ा कर दिया है कि हिंदू कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान और उसके फसादी हैं पाकिस्तान में फसाद फैलाने के लिए। डूब के क्यों नहीं मर जाता तुम लोग शर्म से? डूब के मरना तो किसी और को चाहिए कि एक बच्चा मर गया 13 साल का और इतने सारे बलूच मर गए, महरंग बलूच लापता है। खान ने कराया था इंडिया से पैसे लेके, या इंडिया, आप इंडिया को ब्लेम करते रहे, आज आपके लोग खुद मान रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये तो कर रहा है, ये तो पाकिस्तानी आर्मी ने खुद कराया था। तो ये जो आदमी है, ये आदमी बिल्कुल फ्रॉड, और इसका वीडियो इस समय इसलिए वायरल हो क्योंकि एक तो ये दीन की बात करता है, ये रिलीजन की बात करता है, तो लोगों को लगता है कि सही में रिलीजन की कुछ बात कर रहा होगा। अच्छा, मैसिव पॉपुलेशन पाकिस्तान की, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत सारे अनपढ़ भी। आर्मी इसको बार बार सर्कुलेट कर रही है, इसलिए कर रही है ये दिखाने के लिए कि देखो आर्मी बिल्कुल सही चल रही है, ये बाहर के लोग हैं जो पाकिस्तान में गड़बड़ फैला रहे हैं और इनको हमें टॉलरेट नहीं। सबसे बड़ी गलती करी है पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज को लगा कि जिस तरह से इमरान खान के समर्थक हैं निखट्टू, निकम्मे, नालायक, कुछ भी ना करने वाले, उसी तरह के जो है वो महरंग बलोच के भी समर्थक होंगे। यही तो सबसे बड़ा इनको समझ में नहीं आती, अकल नहीं है पाकिस्तानी फौज में। आप देखो इमरान खान खुद में कह रहा है कैसा आदमी, करप्ट आदमी, उसने कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया का जो ना छोड़ा हो। उसने इंग्लैंड में अय्याशियां करी, उसने क्या नहीं किया। उसने पाकिस्तानी की कुर्सी पे जब बैठा, फौज की मर्जी से बैठा, फौज के पत्तल चाट के बैठा। अमेरिका के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने। अब फिर जब हटा दिया गया तो फौज को ही गाली देना चालू कर दिया, जिनके दम पे बैठा था उसी को गरियाना चालू कर दिया। तो इमरान खान एक खुद में फ्रॉड आदमी है। उसने एक फ्रॉड नैरेटिव गढ़ के जनता को अपने तैयार कर लिया। वोटर जरूर है, वो वोट जरूर देंगे क्योंकि उसके कई सारे कारण है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, इमरान खान से कम कुछ उम्मीद है। बट सच्चाई क्या है, हकीकत तो सबको पता है कि फॉल्स नैरेटिव पे जो तैयार की गई भीड़ होती है वो लंबे समय तक आपके साथ में नहीं चलती। लेकिन महरंग बलोच ने ना विधायक, ना वहां के हिसाब से MNA होता है, वहां के हिसाब से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली MNA होता है, MPA होता है, वहां पे सेनेटर होता है, विधायक, सांसद, राज्यसभा, कुछ भी नहीं, कोई कुर्सी पे नहीं बैठी। बेसिक सी जिंदगी, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई महंगी गाड़ियों में घूमना नहीं, बेसिक सी जिंदगी, लाचारी भरी जिंदगी, अपना वो जैसे तैसे एक मूवमेंट चला रही महरंग बलोच। और इसी तरह के उनके समर्थक भी, उनके जो समर्थक हैं वो डाई हार्ड समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र पवित्र है, क्योंकि इरादों में कहीं से भी कोई खोट नहीं है, क्योंकि कहीं से भी ये नहीं है कि मैं ये सब नाटक करके CM बन जाऊं बलूचिस्तान की और फिर उसके बाद खूब लूट खाट करूं, कुछ कहीं भी ऐसा सपना नहीं। इसी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ी आग उठी है और अब ये पाकिस्तानी फौज के लिए फंस गए हैं।
बहुत बुरा फंस गए हैं। अब यहाँ से ना तो महरंग बलोच को छोड़ पाएंगे तब भी बेइज्जती, नहीं छोड़ेंगे तब तो मार तो खाएंगे ही खाएंगे।